नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर्स न्यूज़ और मैं प्रहलाद संगेलिया। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए श्रोमणी अकाली दल ने 25 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का ऐलान कर दिया और साथ ही सीटों की शेयरिंग का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। यानी इस बार ये तय हुआ है कि 117 विधानसभा सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्रोमणी अकाली दल 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठजोड़ का आधिकारिक रूप से ऐलान चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा किया गया। बीएसपी के सीनियर लीडर सतीश मिश्रा और रणधीर सिंह बेनीवाल द्वारा इस गठजोड़ में अहम भूमिका निभाई गई है। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ਦਾ जो अलायंस है, बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां ते इलेक्शन लड़ूगी ते बाकी सीटां ते श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा। ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ सीट करतारपुर साहब जलंधर डिस्ट्रिक्ट विच, करतारपुर दूजी सेम जलंधर वेस्ट, जलंधर नॉर्थ वो भी जलंधर जिले च, फगवाड़ा कपूरथला जिले विच, होशियारपुर शहरी जो मेन होशियारपुर शहर की सीट है वो होशियारपुर विच, टांडा सीट जो होशियारपुर विच है, दसूहा सीट जो होशियारपुर विच है, चमकौर साहब सीट जो श्री अनंदपुर साहब जिले च है, रोपड़ जिले च है, बस्ती पटाना सीट जो फतेहगढ़ साहब च है, मेलका सीट जो बरनाला च है, नवा शहर सीट जो भगत सिंह नगर च है, लुधियाना नॉर्थ सीट जो लुधियाने च है, पठानकोट जिले दियां सुजानपुर ते पठानकोट सीट, तीन सीटां पठानकोट जिले च, फिर अनंदपुर साहब की सीट, मोहाली दी सीट मोहाली जिले च, अमृतसर नॉर्थ अमृतसर जिले च, अमृतसर सेंट्रल अमृतसर जिले च, पायल लुधियाना जिले च, ऐसी 7 सीटां बीएसपी लड़ेगी। माझा विच सीटां बीएसपी लड़ेगी, दोआबा विच 8 सीटां बीएसपी लड़ेगी। सो अति जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल दी बहुजन समाज पार्टी दी कोआर्डिनेशन कमेटी बनावांगे, बाद असीं इकट्ठे करांगे ते कोआर्डिनेशन नाल हल्के वाइज आपां मीटिंग करके इन 20 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी माझा में 5, दुआबा में 8 और मालवा इलाके में 7 उम्मीदवार उतारने वाली है। यानी बीएसपी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां हिंदू वोट बैंक की संख्या ज्यादा है और बीजेपी इन्हीं इलाकों से बढ़त बनाती आई है। इससे पहले दोनों दलों में 1996 में गठबंधन हुआ था। 13 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटें इस गठबंधन ने जीती थी। आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। ये गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और एक ही साल में टूट गया, जिसके बाद अकाली दल ने 1997 में भाजपा के साथ अपना गठजोड़ कर लिया।
श्रोमणी अकाली दल ने इस बार दलित वोट कार्ड खेला है। यानी सुखबीर बादल ये पहले ही कह चुके हैं कि 2022 में अगर उनकी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई दलित ही होगा। सुनो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का ये ऐलान। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਊਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ लेवांगे, एससी परिवार चो असी डिप्टी सीएम पंजाब दा बनावांगे। इस गठजोड़ का आधिकारिक रूप से ऐलान होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल द्वारा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के साथ फोन पर बात की गई और 25 साल बाद फिर हुए इस गठबंधन पर बधाई दी गई। यहां तक कि आने वाले समय में पंजाब से चुनाव लड़ने का न्योता भी बहन मायावती को उनके द्वारा दिया गया। बहन जी बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक है। आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा करें। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही है। मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस गठबंधन के मायने क्या हैं। दरअसल श्रोमणी अकाली दल से लेकर कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है। जो कुछ भी हो जाए वोट उसी पार्टी को देंगे जिसके साथ वह जुड़े हैं। पर पंजाब में जीत और हार का फैसला 32% दलित वोट बैंक ही करता है, जिसको लुभाने के लिए हर कोशिश की जाती है। श्रोमणी अकाली दल द्वारा बहुजन समाज पार्टी के साथ किए गए गठबंधन के कई मायने निकलते हैं। पहला तो दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचना और दूसरा भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद हिंदू और शहरी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना। अब देखना होगा आने वाले समय में दलितों के दिल में कौन जगह बनाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।